हेलो नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और कल तक अपन ने पॉलिनोमियल्स टॉपिक पढ़ा था बहुपद। क्लास 10 का कौन सा चैप्टर है? तीसरा चैप्टर आपकी बुक का। और अपन ने कल द्विघात समीकरण के बारे में बात की थी पूरे ढंग से अच्छे से। द्विघात समीकरण के बात करने बाद आज अपन बात करेंगे 3.1। और 3.1 के मैं कुछ रूल्स क्या है कि जो आपकी बुक्स के जो क्वेश्चन है ना उनके साथ ही बता दूंगा ना, अलग से नहीं बताया कि आपको क्या बता दूंगा, उनकी बुक के साथ ही बता दूंगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका पहले की बात करते हैं। पहले मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड ऑफ जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑफ द टेस्ट ऑफ द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। अब देखो क्या करना है आपको, जो शून्यांक है, जीरोज बोलते हैं शून्यांक, जो आपका वर्ड आया ना जीरोज, उसको हिंदी बोलते हैं शून्यांक। तो आप लोगों को हिंदी मीडियम वालों को क्या याद रखना है? शून्यांक। आपको बार बार वर्ड यूज होगा शून्यांक। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होता है? जीरोज होता है। अब मेरी बात आओ कि आपको क्या निकालना है कि आपको कोई इक्वेशन दी हुई होगी, और उसका सबसे पहले क्या निकालना है? उसके शून्यांक निकालने हैं ना। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या निकालने हैं? शून्यांक निकालने। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शून्यांक निकालने के बाद आपको जो उनके योगफल और उसके गुणनफल, उनके किसके शून्यांकों के योगफल और गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। कैसे करनी है मैं आपको बताऊं। देखो मैं आपको बताऊं कि मान लो मैं बोल दूं ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई क्या है? द्विघात समीकरण है। अब ये द्विघात समीकरण है तो इसके मेरे पास शून्यांक नहीं है। मेरे पास इस द्विघात समीकरण के मैंने शून्यांक नहीं निकाले। शून्यांक निकाल मैं बताऊंगा, रुक जाओ एक बार। लेकिन मैं पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये मेरे पास द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c। अगर मेरे को ये पूछे इस द्विघात समीकरण से डायरेक्ट मेरे को पूछे क्या कि शून्यांकों का योगफल निकाल, क्या निकालूं? शून्यांकों का योगफल। और देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, इस चैप्टर में शून्यांकों को, एक शून्यांक को बोलते हैं अल्फा, दूसरे को क्या बोलते हैं? बीटा। तो मैं आपको डायरेक्ट इस द्विघात समीकरण से मेरे को कोई पूछे शून्यांकों का योगफल निकाल, तो मतलब क्या होगा? शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। मतलब यहाँ -7 रहेगा, यहाँ पे जो भी b का मान होता है वो यहाँ रखना है, और जो भी a का मान होता है वो यहाँ रखना है। और इसी प्रकार मेरे को क्या निकालना है? शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। क्या होता है? c/a। जहाँ पे c की वैल्यू होती है वो रखनी और a की वैल्यू होती है वो रखनी है। ये होते हैं द्विघात समीकरण से डायरेक्ट आपको शून्यांकों के योगफल और गुणनफल याद करने के फॉर्मूले। तो पहला काम तो आपको क्या करना है? ये दोनों उतारने और ये आपको याद करने हैं। ठीक है, अब अपन अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो देखिए कि अपना क्वेश्चन क्या है। तो अपना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आपकी बुक का कि 4x² प्लस 8x, 4x प्लस 8x, ये आपको दिया है कि 4x² प्लस 8x आपको दिया है। सबसे पहला पूछा है कि जो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसको आपके क्या याद करने हैं? शून्यांक याद करने। क्या याद करने हैं? शून्यांक याद करने। अब इसके शून्यांक याद करने के लिए अपन क्या करते हैं? इसके बराबर क्या रखते हैं? 0। मतलब इसका मेन रूल तो है कि इसको fx मानते हैं। fx बराबर क्या होता है? 4x² प्लस 8x। फिर fx बराबर क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। तो अपन क्या करते हैं? डायरेक्ट इसके इक्वल क्या रख देते हैं? 0। क्या रख देते हैं? 0 रखा। अब देखो ये पूरी द्विघात समीकरण तो है, लेकिन इसमें c की वैल्यू क्या है? अरे 0 है। जहाँ पे c की वैल्यू नहीं होती वो क्या होती है? 0 तो होती है। तो यार टुकड़े तो होने सकते, टुकड़े करने भी सिखाऊंगा। वैसे आपने टुकड़े करने 8वीं क्लास में सीख लिया था, यहाँ पे दोबारा सिखा दूंगा। पहले यहाँ देखिए, अब यहाँ पे टुकड़े होने ने यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आया? 4x। यहाँ पे 4x कॉमन आया तो क्या बचा? x प्लस 2 = 0। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 4x है ना वो 0 के बराबर ही है, और x प्लस 2 वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो आप एक बार तो क्या करेंगे? 4x बराबर 0 कर लेंगे, और एक बार आप क्या करेंगे? x प्लस 2 बराबर क्या कर लेंगे? 0 कर लेंगे। कर लिया। अब देखो 4 क्या है? मल्टीप्लाई में उधर जाते कैसे हो जाएगा? डिवाइड में। मैंने बताया था ना कि प्लस इक्वल में क्या होता है? माइनस, माइनस इक्वल में क्या होता है? प्लस होता है। डिवाइड इक्वल में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई इक्वल में क्या होता है? डिवाइड होता है। तो ये इधर गया तो 0 का भाग 4 में दिया, कितना आया? 0। एक क्या आया? x बराबर -2।
अब ये जो आपके जो दो चीज़ें हैं वो क्या है, शून्यांक है। एक तो आपका शून्यांक क्या है 0, एक आपका शून्यांक क्या है -2 आ गया। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपके जो दो शून्यांक आए हैं ना, उसने बोला ना कि इनके योगफल और गुणनफल के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो उसका जो लाइन है ना, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आपको जो दो शून्यांक आए हैं उनका सबसे पहले क्या करना है, योगफल करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, शून्यांकों का योगफल -b/a। नहीं, ये तो वहां करना है, पहले आपको सबसे पहले क्या करना, शून्यांकों का साधारण जो आया वो योगफल करना। तो 0 में मैंने -2 जोड़ दिया तो कितना है 0 - 2 कितना होता है -2। इसी प्रकार मेरे को क्या करना है, शून्यांकों का गुणनफल को क्या होता है 0 × -2 = 0। इंग्लिश मीडियम में पहले बच्चे देखें तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखो अपन ने यहाँ पे क्या किया है, अपन ने पहले क्या किया है, शून्यांक निकाले, शून्यांक निकाल के उनका क्या किया है, योगफल किया और क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। अब अगर मैं बोलूं कि डायरेक्ट आपको जो ये द्विघात समीकरण है इसका शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्या आना चाहिए, इनके बराबर आना चाहिए, इनके बराबर आना चाहिए। तो आपको पता है कि आपको पता है कि 4x² + 8x ये आपकी द्विघात समीकरण है इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 8। ये आपको वहां लिखना नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे शून्यांकों का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। क्या निकालना है, शून्यांकों का योगफल। और शून्यांकों के योगफल के लिए मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है -b/a होता है, -b/a होता है। अब देखो -b/a होता है तो ये माइनस का तो रहेगा ही रहेगा। b की वैल्यू कितनी है 8 है, तो b की वैल्यू कितनी है 8, माइनस के साथ ये माइनस तो रहेगा ही क्योंकि b की वैल्यू किस में है, प्लस में है। a की वैल्यू कितनी है 4 है, a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पे कितना आया -2 आया, यहाँ पे कितना है -2। अब देखो ये शून्यांकों का योगफल और ये शून्यांकों का योगफल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो अब अपन क्या निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे तो उसके लिए क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है पहले से। तो देखो c क्या है, c की वैल्यू क्या है 0 है भाई साहब, जहाँ वैल्यू नहीं होती वहाँ क्या होता है 0 होता है। अब c की वैल्यू क्या है 0 है, तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या है 0 है ना, 0 है ना। a की वैल्यू कितनी है भाई साहब, a की वैल्यू 4 है, तो आपने इसमें किया तो कितना है 0। अब देखो यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल और ये शून्यांक गुणनफल मिल रहा नहीं मिल रहा है, बस आपको इसकी संबंध की सत्यता की जांच करनी है और आपको कुछ नहीं करना है। ये दोनों जब मिल गए तो आपको क्या करना है, रिलेशन बिटवीन जीरो ऑफ द पॉलीमोनल इज द करेक्ट, ये आपको करना। अब इसका मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ सेकंड पार्ट। तो इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा, ठीक है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो वीडियो स्लो भी होता है, यूट्यूब में ऐसा ऑप्शन भी है कि वीडियो स्लो हो सकता है, ठीक है। और आपको अगर स्पीड धीरे लगती है तो ये भी ऑप्शन है कि आप वीडियो को फास्ट भी कर सकते हो। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन वो क्या है वो देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 4x² - 4x + 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या निकालने हैं, शून्यांक निकालने हैं। सबसे पहले आपको क्या करने हैं, शून्यांक निकालने। आपको क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने। तो आपको जीरो निकालने, अपन को क्या पता, अपन को पता है इसके बराबर क्या करते हैं अपन 0 करते हैं, इसके बराबर में क्या करते हैं 0। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, तीनों की वैल्यू है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, गुणनखंड विधि काम लेंगे। यहाँ पे कौन सी विधि काम में लेंगे, गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि काम में कैसे ली जाती है होता है, देखिए आपने 8 क्लास में पढ़ा था गुणनखंड विधि, और गुणनखंड विधि कैसे पढ़ी थी मैं दोबारा बता देता हूँ, 1-2 बार बता दूंगा, याद आ जाएगी, ठीक है। जिसको नहीं पढ़ी उसने 8 क्लास पढ़ी 2 साल होगी, जो भूल गया वो दोबारा देख ले। आपको क्या करना है कि ये जो r बार की जो संख्या होती है, अपनी लोकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मतलब ये जो r बार की संख्या होती है, प्लस हो की हो चाहे माइनस की हो, उनको भी साथ में क्या करना है, ऐड करना है। अब 4x² किसका है,
प्लस का है, 4x² किसका है, प्लस का है, और ये क्या है, 1 किसका है, 1 है। इनको आपको क्या करना है, r बार की संख्या को क्या करना है, गुणा। किसी को लिखना है ना, किसी को ये लाइन याद नहीं रहती है तो वो लिख के 1-2 बार उसको देख देख के क्वेश्चन करेगा ना तो याद हो जाती है। बच्चा क्या करता है, उसको देखने की कोशिश करता ही नहीं है, वो भूल जाता है। तो आपको क्या करना है, r बार की संख्या को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और r बार की संख्या को मल्टीप्लाई करना तो 4x² प्लस 1 कितना आता है, 4x² ही आता है। कितना आता है, 4x² ही आता है। अब देखो यहाँ पे कितना है, ये जो संख्या है इसको यहाँ लिख लो, r बार की संख्या को गुणा करके यहाँ लिख लो और इस संख्या को यहाँ लिख लो, ठीक है। 4x ये वैसा भी x² नहीं है। अब देखो आपको क्या करना है, ये जो संख्या है ना, ये संख्या है, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, इस संख्या को 2 भागों में तोड़ना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कितनी संख्या थी, 1 2 3, कितनी संख्या लानी है, 4 संख्या। 4 संख्या लाने के लिए मेरे को इस संख्या की कितनी संख्या बनानी है, 2 संख्या। अब कोई मन मर्जी तो है नहीं कि 4 है तो 4 को 3 और 1 में तोड़ देते, नहीं, आपको इस प्रकार तोड़ना है कि वो 2 संख्या आपको इस प्रकार तोड़ना है कि उन दोनों संख्याओं को, सुनना ध्यान से संख्या, उन दोनों संख्याओं को अगर गुणा करें, उन दोनों संख्याओं को अगर गुणा करें तो क्या आना चाहिए, प्लस का 4x²। किसका आना चाहिए, प्लस का 4x²। और उन्हीं संख्या को अगर जोड़े या घटाएं, उन्हीं संख्या को अगर जोड़े या घटाएं तो क्या आना चाहिए, माइनस का 4x आना चाहिए। समझ गए होंगे, नहीं समझे तो 1-2 क्लास निकल कर बताऊंगा, वहां समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4x²। अब देखो माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना होता है, माइनस का 4x। हाँ, अगर प्लस का लेता तो प्लस का 4x होता, लेकिन अपन को किसका चाहिए, माइनस का 4x चाहिए। अब आपका जोड़ने पे तो काम हो रहा है, लेकिन गुणा करने पे देखो 4 गुणा 2 गुणा 2 4, x गुणा x², तो अपन को यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस अपने, ठीक है। तो माइनस को माइनस गुणा माइनस प्लस ही होता है। तो यहाँ पे टुकड़े क्या बनेंगे आपके, यहाँ पे टुकड़े बनेंगे माइनस का 2x प्लस का 0। अब देखो यहाँ पे क्या करने हैं, 2 के जोड़े बनाने, 2 क्या बनाने, पेड़। तो यहाँ पे कॉमन कितना लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2x -1, और यहाँ पे कितना आएगा, -1, यहाँ पे कितना आएगा, 2x -1 = 0। कोई बच्चे का ये क्वेश्चन हो सकता है कि साहब यहाँ प्लस का 1 क्यों नहीं है, प्लस का 1 क्यों नहीं है, तो अपन को हमेशा ये कोष्टक और ये कोष्टक लगभग समान रखना पड़ता है। जितना इस कोष्टक में मान होता है उसी कोष्टक में आना चाहिए। मगर यहाँ प्लस का 1 रख लेता तो ये 2x माइनस का ही होता, तो ये उल्टा हो रहा था ना, इसलिए मेरे को माइनस लेना पड़ा। अब देखो ये दोनों कोष्टक सेम है, तो इसको तो एक बार उतारते हैं, 2x -1, और यहाँ जैसा जैसा देखो 2x की जगह 2x, यहाँ अगर प्लस का तो प्लस, यहाँ का किसका है, माइनस को माइनस कर माइनस। अब देखो इसका मतलब क्या है कि 2x = 0, और यहाँ पे क्या है, 2x - = 0। यहाँ पे क्या है, 2x = 1, x = 1/2, सेम चीज़ यहाँ पे भी वही है। तो ये क्या हुआ, 1/2, यहाँ पे 1 हुआ। अब आपके पास क्या आ चुके हैं, शून्यांक आ चुके हैं। शून्यांक आने के बाद अपन क्या करते हैं कि नॉर्मल तरीके से शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकालते हैं। तो देखिए फिर द्विघात समीकरण से निकालें तो आप क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल नॉर्मल तरीके से क्या क्या शून्यांक है, 1/2, मतलब 1/2 को 1/2 जोड़ा तो कितना आया, 2 एलसीएम आया, तो 1 + 1 कितना आया, 2/2 = 1 आया। कितना आया, 1 आया कि नहीं आया, 1 आया। उसी प्रकार आपको क्या करना है, शून्यांकों का क्या निकालना है, गुणनफल निकाला। शून्यांकों का क्या करना है, गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, आपको क्या करना है, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना है, 1/4 है। अब आपको उस तरह जो द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, 4x² + 4x + 1 = 0। a की वैल्यू कितनी है, 4, b की वैल्यू कितनी है, 4, और c की वैल्यू कितनी है, 1। तो आपको अपने नॉर्मल तरीके से जो सूत्र वाला था क्या, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, -b/a, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, 4, b की वैल्यू कितनी है, 4, और a की वैल्यू कितनी है, भाई साहब यहाँ -4 है, यहाँ पे कितना है, -4 है, और यहाँ पे कितना माइनस है। तो ये माइनस पहले से माइनस है, तो ये पहले से एक माइनस, और 4 किसका है, माइनस का, तो माइनस का माइनस यहाँ, और इसके नीचे कितना है, 4। तो माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस का 4/4 = 1। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यांकों का गुणनफल।
तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, C/A। C की वैल्यू कितनी है भाई साहब, C की वैल्यू 1 है और A की वैल्यू कितनी है 4, तो 1/4। अब आपको मिलान करना है कि ये और ये सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो आपका रिलेशन स्थापित हो चुका है। अगर रिलेशन स्थापित नहीं होता है तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार करना है आपको। अब बढ़ते हैं अपन आगे इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अरे धीरे धीरे आएगा, आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान समझो। अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो दूसरे में थोड़ी बहुत कई चीज़ें समझ में आएगी, दूसरे में कई चीज़ समझ नहीं आती है तो आपको तीसरे में डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन वीडियो बीच में मत छोड़ो, एंड तक देखना वीडियो, ठीक है। आपको समझ में आएगा मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका पहले का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 6x² माइनस x माइनस 2 अपन को पता, अपन इसके बराबर 0 रखते हैं। आप करना चाहो तो f(x) रख के f(x) बराबर 6x² माइनस 1 माइनस 2 रखोगे, फिर आप f(x) के बराबर 0 रखोगे, फिर अगर वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपन डायरेक्ट क्या रखते हैं 0। अब मैंने कहा था कि द्विघात समीकरण के टुकड़े करने होते हैं, कौन संख्या के, बीच वाली संख्या के टुकड़े करने होते हैं। तो अपना नियम क्या है, दोबारा ध्यान सुनना कि अपना नियम क्या है कि r बार की संख्या उसको क्या कर दो गुणा, r बार की संख्या को क्या कर दो गुणा करके जितना आता है उसको यहाँ लिख दो। कितना आता है -12x²। देखो 6 और 2 कितना होता है 12x² के साथ x² यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस तो क्या है -12x²। आपको ऐसी दो संख्या लानी है, आपको ऐसी दो संख्याएं सोचनी है कि जिनको जोड़े या घटाए, उन दो संख्या को जोड़े या घटाए तो क्या आता है -x। उन संख्या को जोड़े या घटाए तो क्या आता है -x, और उन्हीं संख्या को गुणा करें, उन्हीं संख्या को क्या करें गुणा, तो क्या आता है -12x² आता है। तो आप देखिए कौन संख्या, आप बताइए कि अगर 4 में से 3 जाता है कितना बचता है, 1 बचता है। लेकिन ये तो माइनस वाली प्रॉब्लम हट गई, कैसे हट गई, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो तो -1 हो गया, सिंपल सा ना। तो टुकड़े क्या होंगे बेटा, देख टुकड़े होंगे -4x और प्लस का 3x। तो इसमें से गया कितना है -x। अब गुणा करके देख, 4 को 3 से गुणा किया 12, राइट। x को x से गुणा किया x² माइनस माइनस क्या आता है माइनस, सही है। तो यहाँ पे टुकड़ा क्या होगा, यहाँ पे टुकड़ा क्या होगा रे, टुकड़ा होगा 6x² माइनस 4x प्लस का 3 माइनस का 2 = 0। अब देखो यहाँ पे दो का क्या बनाना है, पेयर बनाना है, क्या बनाना है पेयर। तो यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना बचा 3x माइनस 2। यहाँ पे कॉमन कितना आएगा 1 आएगा, 3x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था कि जो सेम कोष्टक है उनको एक बार ही लिखते हैं। तो यहाँ कितना आया 3x माइनस 2 और यहाँ पे कितना आया 2x प्लस 1 = 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार तो 3x माइनस 2 बराबर क्या लिख देते हैं 0, और एक बार क्या लिख देते हैं 2x प्लस 1 बराबर क्या लिख देते हैं 0। तो देखो 3x बराबर 2, x बराबर कितना है 2/3। तो 2x बराबर -1, x बराबर कितना है -2। आपके कितने हैं शून्यांक आ चुके हैं, कितने, ये -2 है भाई साहब, आपके शून्यांक 2 आ चुके हैं। एक तो 2/3 और एक क्या हो चुका है -1/3। एक तो आपका शून्यांक 2/3 आ चुका है और एक आपका शून्यांक क्या आया है -1/2 आया। अब देखो आपको क्या करना है, इनके बीच में जो इनको जीरोज हैं, इनके जो आपको इनके योगफल और जो गुणनफल हैं उनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज हिंदी में लिखें तो क्या होता है शून्यांकों का योगफल। तो क्या होता है शून्यांकों, नॉर्मल तरीके से जो शून्यांक आए उनका योगफल करना है। कैसे 2/3, मैं तो प्लस से कर रहा हूँ, यहाँ माइनस को मैं क्या करूँ, तो 2/3 माइनस 1/2 कितना है, 6 से हम लोग। तो यहाँ 2 कितना है 4, यहाँ पे कितना है 3, कितना है 1/6। तो योगफल कितना है 1/6। उसी प्रकार क्या करूँगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आता है, आपको दोनों करना है 2/3 गुणा माइनस का 1/2। कितना है 2 से 2 कट गया, कितना है -1/3 आया कि नहीं आया। उसी प्रकार अब आपको द्विघात समीकरण निकालना। द्विघात समीकरण क्या आपकी 6x² माइनस 1 माइनस का 2 = 0। एक बार मैं देख लेता हूँ द्विघात समीकरण है ना, 6x²
हाँ ठीक है, यही है। अब देखो यहाँ a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है -1, c की वैल्यू कितनी है -2। आपको पता है कि शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों के योगफल के लिए फॉर्मूला होता है -b/a। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू पहले से -1 है तो माइनस, और यहाँ माइनस, a की वैल्यू कितनी है 6, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो कितना है प्लस का 1/6। इसी प्रकार आपको क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल निकालना। तो शून्यांक गुणनफल क्या होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है -2 और a की वैल्यू कितनी है 6, तो कितना है माइनस का 1/3। देखो दोनों चीज़ सेम आ रही नहीं आ रही, सेम आए तो इनके बीच में क्या है, संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। अब अपन बात करते हैं आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ में, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसका थोड़ी स्पीड है तो आप वीडियो धीरे चल सकता है, आप जाके ऑप्शन है यूट्यूब में धीरे होने का वीडियो, ठीक है ना। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं इसके। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x² - 15 = 0, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन को x² - 15 अपन डायरेक्ट 0 रखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या है, ये a का मान कितना है 1 है, b का मान 0 है, इसलिए bx की वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। लेकिन द्विघात समीकरण तो है ना, जब ऐसी कंडीशन होती है ना तो ऐसी कंडीशन में c को उधर ले जाते हैं, तो x² कितना है 15। अपन को तो x की वैल्यू चाहिए क्योंकि शून्यांक किसका मान होता है, x का मान होता है। तो आपको पता है कि जब स्क्वायर हटाते हैं, जब स्क्वायर हटाते हैं तो उधर क्या होता है रूट होता है, लेकिन क्या होता है प्लस माइनस का होता है कि मैंने अगर स्क्वायर हटाया तो इधर क्या है प्लस माइनस का √15। आप मेरे को ये बात बताओ कैसे, आप बताओ कि अगर मैं 4 का रूट करूं, 4 का रूट करूं तो मैं 4 का रूट प्लस माइनस लिख सकता हूं ना। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि देखो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4 होता है। अब मेरे को क्या पता है कि -2 का स्क्वायर हो क्या है या प्लस का 2 का स्क्वायर हो क्या है, इसलिए अपन यहाँ क्या लिखते हैं +-2। जब इसका आंसर भी आता है तो माइनस प्लस माइनस का 2 आता है। उसी प्रकार मैंने यहाँ लिखा है +- क्यों लिखा है कि मेरे को क्या पता कि अगर मैं +15 का रूट का स्क्वायर करूँ तो भी कितना आता है 15 आता है, और अगर मैं माइनस के √15 का स्क्वायर करूँ तो भी कितना आता है 15 आता है। तो मेरे को तो कुछ पता ही नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए मैंने प्लस माइनस लिखा है। तब इसको देखो दो वैल्यू आ गई, क्या इसके शून्यांक कौन कौन से, एक तो इसका शून्यांक हो गया प्लस का √15, वह एक शून्यांक क्या हो गया इसका माइनस का √15। दो शून्यांक हो गए, एक तो प्लस का √15, एक माइनस का √15, ठीक है। इसके दो शून्यांक हो गए, इसलिए अब अपना अगला काम क्या है, इसका जो संबंध है उसके बीच में सत्यता की जांच करते हैं, उसके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो पहले अपन जो दो शून्यांक है उनका योगफल और गुणनफल करते हैं, सम ऑफ जीरो और है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल करूंगा मैं, तो शून्यांकों का योगफल नॉर्मल तरीके से कर रहा हूँ √15। अब यहाँ पे मैं तो प्लस ही कर रहा हूँ, तो ये माइनस का √15, तो मैं क्या करूँ, तो यहाँ पे क्या है √15 माइनस का √15। सेम संख्या में सेम संख्या रहता है, कितना बचता है 0 बचता है। सेम संख्या में सेम संख्या रहता है, कितना बचता है 0। अब अपन क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल करेंगे। शून्यांकों का जब गुणनफल करेंगे तो शून्यांक क्या है, एक तो √15 प्लस का, एक क्या है माइनस का √15, तो कितना आया रूट हट जाएगा 15, और यहाँ कितना आएगा माइनस का 15 आया कि नहीं आया माइनस का 15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अपन क्या करते हैं, द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण क्या है, x² - 15 = 0। बेटा a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है 0, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 है कि नहीं है। मार्कर चेंज करता हूँ, ठीक है। अब देखो अपन को क्या करना है, सबसे पहले शून्यांकों का योगफल निकालना। क्या निकालना, शून्यांकों का योगफल क्या होता है -b/a। माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू कितनी है 0, b की वैल्यू कितनी है 0, अरे b की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 1, कितना है 0। देखो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, अपना काम हो रहा है, ठीक है। अब देखो शून्यांकों क्या
गुणनफल। और शून्यांक गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू माइनस का 15, ए की वैल्यू कितनी है, ए कितना है माइनस का 15, तो शून्यांक गुणनफल कितना है -15 है। अभी कितना आ रहा है -15, तो अपना काम हो रहा है, उतार लो। तब तक मार्कर में से डाल लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना अपने, चौथा ही तो था ये, चौथा ही था ना ये। अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। मिटा देता हूँ इसको ना, उतार लिया, टाइम भी दिया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ। आप इसको देखो, कोई चीज़ नहीं समझ में आए बार बार देखना, ठीक है, समझ में आ जाए, इसलिए मैं हर क्वेश्चन बता रहा हूँ। कोई ना कोई क्वेश्चन तक तो जाके समझ में आएगा ही आएगा, है ना। तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x² माइनस √3 + 1 = x प्लस √3 = 0 लिख लो, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। कैसे है द्विघात समीकरण, ये सी की वैल्यू इसके टुकड़े हुए भी है। कैसे, आप क्या करोगे, इसके टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं। कैसे नहीं है, देखो ये x², अब देखो एक तो इसके बाहर कोष्ठक के बाहर क्या है, x है, एक कोष्ठक के बाहर क्या है, माइनस है। आप यहाँ बच्चा गलती कर जाता है क्या, कि x को तो इससे गुणा कर देता है, लेकिन माइनस को नहीं कर पाता। ये चीज़ आप ऐसे समझना, देखना ऐसे, देखो आप ये क्या है √3 + 1, यहाँ क्या माइनस, यहाँ क्या x, आप इस चीज़ को ऐसे लो ना, -x, क्या लो -x। तो -x लोगे तो इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आया √3x किसका आया, माइनस का आया, और यहाँ किसका आया, माइनस का x आया कि नहीं आया, आया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि माइनस का √3x, और यहाँ पे कितना है -x, और यहाँ पे कितना है √3 + 0 आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, x कॉमन लिया, तो कितना है x - √3, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, -1 कॉमन लिया, क्या है x - √3 आया कि नहीं आया, = 0। तो ये संख्या सेम आई ना, तो क्या है x - √3, और ये क्या है x - 1 = 0। एक बार तो x √3 = 0, एक बार x - 0, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो x √3, यहाँ पे कितना है x = 1 आया नहीं है। तो अब ये क्या हो गया, इसके दो शून्यांक हो गए, कौन कौन से, एक तो √3 और एक 1। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योगफल। नॉर्मल तरीके से अपन शून्यांकों का योगफल करेंगे, क्या आएगा √3 + 1, ठीक है, और एक क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, क्या आएगा √3 × 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब अपन क्या करेंगे, शून्यांकों के जो द्विघात समीकरण है उसके अनुसार करेंगे। तो आप मुझे बताओ कि द्विघात समीकरण है, तो इसमें ये डायरेक्ट द्विघात समीकरण लिख लो। यहाँ पे क्या, x² माइनस √3 + 1 x + √3, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, -√3 + 1, और c की वैल्यू कितनी है, √3। कौन ये चीज़ किस किस को समझ में आई, एक बार देखना, सब बच्चे देखना एक बार कि ये चीज़ किस किस को समझ में आई और किस किस को नहीं समझ में आई, ठीक है। आगे देखो ये c की वैल्यू तो है, और ये माइनस की तो माइनस। तो अब अपन क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल करेंगे। शून्यांकों का योगफल होता है -b/a, तो माइनस से यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है ना, पहले से माइनस है, तो ये क्या है √3 + 1
अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, तो √3 + 1 आया, √3 + 1 आया। यहाँ पे भी कितना है √3 + 1 आ रहा है, अपना काम हो गया। अब आगे करते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल करते हैं तो यहाँ पे क्या आया शून्यांकों का गुणनफल, तो C/A होता है, C/A होता है। C की वैल्यू कितनी है √3, C की वैल्यू कितनी है √3, तो √3/1 कितना है √3 ही आता है, और यहाँ पे भी कितना है √3 ही है, तो सेम आ गया। तो आपका 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, उतार लो। क्वेश्चन नंबर 6 ना, क्वेश्चन नंबर 6 आपके होमवर्क के लिए है, मेरे को व्हाट्सएप भेजना। जो बच्चे व्हाट्सएप भेजते हैं उनका मैं नाम लेता हूँ। देखो कितनी बड़ी बात है कि उनका मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे नाम आ रहा है। जो बच्चे होमवर्क भेजते ही हैं तो उनका मैं क्या करूँ, इसका मतलब ये है कि वो वीडियो देखते नहीं है और झूठे कमेंट करते रहते हैं फालतू के, वेरी गुड, ये है, वो है, ये है। स्टार्टिंग में जोश था, अब उनका जोश निकल गया। जोश तो दिख जाएगा उनका, आप देख जाओ, थोड़ा सा समय की बात है, एग्ज़ाम होने दो, बहुत बुरी होने वाली है। क्योंकि ये जो लॉकडाउन हुआ ना घातक है, घर पे बैठा दिया सबको और सबको सोने का, टीवी देखने की आदत बन गई, ठीक है ना। ये पढ़ने की आदत छूट गई ना, ये बहुत घातक है। तो छठा क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, नहीं आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मैं छठा क्वेश्चन यहाँ पे डाल रहा हूँ, आपको अपने आप करना है। छठा क्वेश्चन क्या है और मेरे को भेजना है। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है 3x² माइनस x - 4, ये आपका छठा क्वेश्चन है। सब अपने आप करेंगे ऐसे ही, ठीक है, सब अपने आप करेंगे। अब देखो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। 3.1 का दूसरा क्वेश्चन, 3.1 के दूसरे का पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल सम एंड प्रोडक्ट whose zeros are given number respectively, ठीक है। देखो आपको क्या क्या दिए हैं, मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या दिए हैं, क्या क्या नहीं दिया है। आपको सबसे पहले आपको दो चीज़ दी है, क्या क्या, कि आपको पहला जो क्वेश्चन दिया ना वो क्या दिया है -2 और -1, सॉरी -3 और (2), -3 और 2 दिया है। अब आपको दिया क्या है, क्वेश्चन क्या है कि ये क्या है, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल है। इससे आपको क्या याद करनी है, द्विघात समीकरण याद करनी है। क्या याद करनी है, द्विघात समीकरण। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या दिया है, शून्यांकों का योगफल। क्या दिया है, शून्यांकों का योगफल दिया है, अरे सम ऑफ जीरोज। और ये क्या दिया है, शून्यांकों का गुणनफल दिया है, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, ठीक है। और आपको बोला है कि डायरेक्ट ही दिया है और डायरेक्ट दे के अपन को क्या निकालना है, अपन को क्या निकालना है, द्विघात समीकरण निकालनी है। क्या निकालनी है, द्विघात समीकरण। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताता हूँ, वो लिख लीजिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, के मसला कोष्टक kx² माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे वापस क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज। क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज। हिंदी में लिखे तो क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखना है तो क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल। और इस कोष्टक के मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, अक्स, और वापस क्या लिखेंगे, प्लस। क्या लिखेंगे, प्लस। प्लस क्या लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ सम। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे x हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका फॉर्मूला है, आपको लिखना है और याद करना है, सिंपल सा है। सबसे पहले यहाँ के x² माइनस सम ऑफ जीरो x, शून्यांकों का गुणनफल और प्रोडक्ट ऑफ सम, ये आपको करना है। और के यहाँ पे क्या है, कोई के क्या होता है, एरियल नंबर होता है। के यहाँ पे क्या है,
रियल नंबर है, ठीक है। ये क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो मैंने आपको बताया ये क्या है, ये शून्यांकों का योगफल है, ठीक है। ये शून्यांकों का क्या है? योगफल। और ये क्या है? शून्यांकों का गुणनफल है। फॉर्मूला क्या है अपना? वो का वही फॉर्मूला है कि यहाँ पे f(x) बराबर के मतलब कोष्टक x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखना है? शून्यांकों का योगफल मल्टीप्लाई x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। अब देखो f(x) की जगह f(x), k की जगह k रखा नहीं रखा, x स्क्वायर जगह x स्क्वायर रखा नहीं रखा, यहाँ पे माइनस की जगह माइनस, शून्यांकों का योगफल कितना है? माइनस का 3 और मल्टीप्लाई में x तो परमानेंट और शून्यांकों का गुणनफल कितना है? 2। कितना है? 2। अब देखो f(x) इक्वल टू x, तो ये क्या है? x स्क्वायर माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, तो प्लस का 3x प्लस का 2। अपन को पता है कि अपन नॉर्मली क्या करके आते हैं? f(x) बराबर क्या करके आते हैं? 0 तो करके आते हैं, मैंने बताया था ना। f(x) बराबर 0 करके आए थे, तो ये क्या है? कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। के यहाँ पे किस में? मल्टीप्लाई में उधर जाता है, किस में हो जाएगा? डिवाइड में क्या हो जाएगा? 0। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है? द्विघात समीकरण है। ये क्या आपकी द्विघात समीकरण है। इसका सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए ये क्या है? शून्यांकों का योगफल, और ये क्या है? शून्यांकों का गुणनफल। क्या होता है फॉर्मूला? f(x) बराबर के x स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल गुणा x, ठीक है, प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। अब देखिए f(x) बराबर के, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल कितना है? अरे शून्यांकों का योगफल कितना है? √2 इंटू में x प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना है? 1/3। अरे है कि नहीं? 1/3 है ना। तो अब आगे क्या करेंगे? आगे देखिए, अब देखिए f(x) बराबर यहाँ पे कितना के, इसके नीचे क्या 1, इसके नीचे क्या 1, ये 1/3 है, तो अपन क्या लेंगे? 3 एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? 3 एलसीएम लेंगे। 3 एलसीएम लेंगे तो 1 का भाग 3 में दिया, 3 को x स्क्वायर से गुणा किया, 3x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस √2x आया कि नहीं आया? और यहाँ पे कितना? 1, ठीक है। ये अपने पास फाइनली क्या बच गया? f(x) बराबर k/3, क्या बच गया? k/3, 3 बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया? 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बचा नहीं बचा। अपन को पता है कि f(x) बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो मतलब k/3 x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये किस में? मल्टीप्लाई में हो जाता है, किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो 3x स्क्वायर 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी द्विघात समीकरण है, हो चुकी है। इसका तीसरा क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, वो ही मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं डाल देता हूँ इसका तीसरा क्वेश्चन।
ये रहा। नहीं पढ़ोगे तो मेरा तो कुछ नुकसान होने वाला है नहीं। इसका 5वां क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन क्या है इसका, पांचवा क्वेश्चन क्या है इसका, 0,5, ठीक है। तो आपका 5वां क्वेश्चन है 0,5, आपका 5वां क्वेश्चन दिया है। तो आपको पता है कि ये क्या है, 0,5 ये क्या होता है, शून्यांकों का योगफल होता है। ये क्या होता है, शून्यांकों का योगफल होता है। और ये क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल होता है। ये क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अपना फॉर्मूला क्या बनता है, के अक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है, शून्यांकों का योगफल इंटू अक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल होता है। ये शून्यांकों का योगफल है और ये शून्यांकों का गुणनफल है। तो यहाँ रखते हैं, देखो क्या अपक्ष लिख देना, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं के अक्स स्क्वायर, शून्यांकों का योगफल कितना भाई साहब, माइनस कितना है, 0 मल्टीप्लाई अक्स, ठीक है। आगे 0 कर देंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे कितना है, √5 है कि नहीं है। आप मुझे बताओ 0 अक्स से गुणा होता है कितना आता है, 0। तो के अक्स स्क्वायर ये 0 हो गया, तो यहाँ कितना लिखो डायरेक्ट √15, क्योंकि इसको लिखने की वैल्यू नहीं है। तो अपने पास fx का मान कितना है, अपने पास fx का मान है के अक्स स्क्वायर प्लस √15, आए कि नहीं है। और अपन को पता है v नो अपन जानते हैं कि fx बराबर क्या होता है, 0। तो यहाँ पे क्या होगा, के अक्स स्क्वायर √15 इक्वल टू 0। के यहाँ किस में, मल्टीप्लाई में, उधर साथे किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो अक्स स्क्वायर √15 इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं हुआ। तो अब अपन अपना क्वेश्चन 5वां कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको घर पे करना है। नहीं, ये चौथा क्वेश्चन था ना, ये चौथा था क्वेश्चन, है ना। और 5वां और 6ठा आपको घर से करना है। घर से करके मेरे को क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। जिसको नहीं आएगा मैं व्हाट्सअप पे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, या कल बता दूंगा, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ आपके लिए। 5वां क्वेश्चन 4 और 1, और 6ठा क्वेश्चन आपके लिए 1 और 1, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन क्या है, 1 और 1। तो अपना आज 3.1 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बचा, तीसरा छोटा सा क्वेश्चन, कोई बड़ा नहीं है। तो वो क्वेश्चन अपन करेंगे कल, ठीक है। और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लास ले रहे हैं, लेकिन उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बनती है कि शेयर करना। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे क्या है कि आपके रिश्तेदार, कोई भी बच्चा घर पे बैठा है जो 10th का है या 9th का है या 11th का है या 12th का है, वो क्या है घर पे बैठ के थोड़ा बहुत पढ़ सकता है। अगर थोड़ा बहुत पढ़े तो उसको कम से 5 से 10% भी समझ में आता है ना, तो जब वो आगे क्लास में जाएगा, स्कूल जाएगा, तो उसको दिक्कत नहीं होगी। तो आपका काम करना है, शेयर करना है। और ऊपर से मैंने प्रतियोगिता और चला रखी है 500 रुपये वाली, कि जिसका सबसे ज़्यादा वॉच टाइम होगा उसको मेरी तरफ से 500 रुपये, एक डायरी और 5 पेन का सेट घर पे आके दूंगा, वो भी फ़ोटो के साथ, और आपकी फ़ोटो व्हाट्सएप पे चलेगी। तो जो बच्चे 10th क्लास के बच्चे हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वॉच टाइम तो आपका बढ़ रहा है, वीडियो आप रेगुलर देख रहे हैं, लेकिन आपको नीचे कमेंट करना ज़रूरी है। अगर आपको विनर बनना है तो आपका वॉच टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन आपको 2 चीज़ और करनी पड़ेगी। हर वीडियो नीचे कमेंट करना पड़ेगा शानदार तरीके से, कुछ भी लिख सकते हो कमेंट में, आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, आपको क्लास कैसी लग रही है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो नीचे शेयर लिखा हुआ है, शेयर पे जाके आपको 5 लोगों को शेयर करना है। कितने लोगों को, कोई भी 5 लोगों को शेयर कर दो। आपको उससे मतलब नहीं वो देखे नहीं देखे, आप तो व्हाट्सएप पे जाके 5 लोगों को शेयर कर दो। जो एंड में जो विन होगा सबसे ज़्यादा, जिसके शेयर होंगे या सबसे ज़्यादा जिसका वॉच टाइम होगा, जिसके कमेंट होंगे, वो इसका विनर होगा। और उस विनर को मैं घर पे आके 500 रुपये, एक डायरी और एक 5 पेन का सेट फोटो के साथ दूंगा। जो आपके, जो मेरे आगे जितने भी वीडियो आएंगे ना, मेरे जितने वीडियो आएंगे उसमें आपकी फ़ोटो मेरे साथ चलेंगे ना,
तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और शेयर इतना कर दीजिए कि वीडियो को फैला दो कि यूट्यूब पे अपनी अपनी वीडियो देखने चाहिए सिर्फ, ठीक है ना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।